गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और इसकी विशेषताएं। साइलेंट फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन को ये जानना है कि पूर्ण प्रतियोगिता है क्या। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में इसका सवाल आता है और ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का इसका पार्ट है परफेक्ट कंपटीशन में। तो आपको इसको याद करना है और आपको इसको ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक वस्तु के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं। वह वस्तु के क्रय विक्रय के लिए उनमें परस्पर इतनी प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, संपूर्ण बाजार में एक वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित में रहता है। दूसरे शब्दों में अपन बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता से आशय वस्तु के क्रेता और विक्रेताओं के मध्य पूर्ण प्रतियोगिता का होना है। इस प्रतियोगिता के कारण इस प्रकार के बाजार में वस्तु के मूल्य सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, ठीक है ना। और श्रीमती जॉन्स रॉबिन्स के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उस समय पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक का उत्पादकता के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में एक विक्रेताओं की संख्या पर्याप्त अधिक होती है जिससे किसी एक विक्रेता की उत्पादकता उस वस्तु की कुल उपज का एक बहुत ही बड़ा भाग होती है। दूसरा, सभी क्रेता और विक्रेता के मध्य चुनाव करने के दृष्टिकोण से समान होते हैं। पूर्ण बाजार पूर्ण हो जाता है, ये इसके अंदर खास बात है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता की अपन बात करते हैं तो ये अपन ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा बाजार होता है जो वास्तविक जीवन में पाया नहीं जाता, इसलिए इस बाजार को काल्पनिक बाजार भी कहते हैं। क्योंकि इसकी विशेषता ऐसी विशेषता है उसकी कि वास्तविक जीवन में पाई नहीं जाती। अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी इसकी विशेषता है, अपन उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो पहला इसके अंदर है क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में बेचने वालों की संख्या के साथ साथ खरीदने वालों की संख्या भी अधिक होती है, जिसके कारण प्रत्येक क्रेता उद्योग के कुल उत्पादक का एक छोटा ही भाग खरीद पाता है। अर्थात वह अपनी सीमित खरीद के कारण ही वस्तु की कीमत प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। दूसरा है समर्थ वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में लगी सभी फर्में जो वस्तुएं बनी रही हैं वे बिल्कुल समान और एक जैसी होती है। अपन ये कह सकते हैं कि वस्तु विभेदीकरण नहीं होता, वस्तु में भौतिक दृष्टि से समानता ही नहीं होती बल्कि वस्तुओं में व्यापारिक चिन्ह, बॉन्ड, ठीक है, नाम आदि में भी अंतर नहीं होता। इतना ही नहीं, क्रेताओं के मन में किसी विक्रेता विशेष की वस्तु के लिए लगाव भी नहीं होता। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि वस्तु एक समान पाई जाती है, इसमें किसी प्रकार की क्वालिटी में या क्वांटिटी में या आकार प्रकार में भिन्नता नहीं होती। मतलब वस्तु एक समान होगी कि जैसे आपके पास पेन है तो एक समान पेन होगी, आपके पास बैग है तो सभी आपके पास में सभी एक समान बैग होंगे, आपके पास मोबाइल है तो सभी के पास में एक समान मोबाइल होंगे। तो अपन ये कह सकते हैं इस बाजार के अंदर समरूप वस्तु होती है, होमोजीनियस वस्तु होती है। नेक्स्ट इसके अंदर तीसरा पॉइंट है क्रेताओं और विक्रेताओं को वस्तु की मांग तथा पूर्ति का पूर्ण ज्ञान होना। क्रेताओं को इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी वस्तु किस मूल्य में मिल रही है। इसी प्रकार विक्रेताओं को भी इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा विक्रेता किसी वस्तु को किस मूल्य में बेच रहा है। ऐसी दशाओं में वस्तु का मूल्य प्रभावित नहीं होता, ठीक है ना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। उत्पत्ति के साधन मुख्यतः दो अपन मानते हैं, श्रम और पूंजी। अब ये अपन बात करते हैं श्रम और पूंजी की बात करते हैं, ये पूर्ण गतिशील ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर माने जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पत्ति के साधन किसी साधन को बिना रोक टोक एक उद्योग से दूसरे उद्योग या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जा सकता है। यदि किसी उद्योग में उत्पत्ति के अकुशल साधन कार्य कर रहे हैं तो उनके स्थान पर उत्पत्ति के साधन कुशल साधनों को लगाया जा सकता है या उनकी पूर्ति की जा सकती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। नेक्स्ट है यातायात के साधनों की अनुपस्थिति, मतलब यातायात लागत वो नहीं लगती। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादक
एक दूसरे के समीप होते हैं, पास पास होते हैं, जिससे यातायात लागतें महत्वहीन मानी जाती हैं या महत्व नहीं रखती। इससे बाजार में वस्तु की कीमत समान होती है। इस संदर्भ में स्टोनियर और हैक का कहना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विवेचना करते समय यह मान लेना सुविधाजनक होता है कि सभी उत्पादक एक दूसरे के बहुत समीप कार्य करते हैं, जिसके कारण यातायात लागतें नहीं के बराबर होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यातायात परिवहन की जो लागत है वो बिल्कुल नहीं लगती, परिवहन लागत लगने की संभावना नहीं होती, ठीक है ना। इसके अंदर हाँ बात यही है। नेक्स्ट पॉइंट है समान मूल्य, एक कीमत होगी। इस बाजार के अंदर, समस्त बाजार के अंदर उस वस्तु की एक ही मूल्य प्रचलित रहती है। यदि कोई विक्रेता अधिक मूल्य रखेगा तो उसकी बिक्री शून्य हो जाएगी। अपन ये कह सकते हैं कि बाजार के अंदर सभी का मूल्य एक समान है। किसी भी वस्तु का, जैसे आपको टीवी लेनी है या मोबाइल लेना है या आपको शक्कर लेनी है या आपको बुक लेनी है, पेन लेनी है, कोई भी आपको वस्तु लेनी है, तो आप किसी भी दुकान से ले सकते हो, किसी भी फर्म से ले सकते हो, कहीं से भी आप ले सकते हो, उसका मूल्य एक ही होगा, ठीक है। चाहे आप एक वस्तु लो या दो वस्तु लो या 100 लो या 1 लाख वस्तु लो, ठीक है, उसका बाजार मूल्य एक ही होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, इसीलिए AR और MR हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये भी है कि इनमें जो मूल्य होता है वो एक समान होगा। जैसे आपने एक्स वस्तु से आपने लिया है तो अभी आपको 40 रुपए किलो शक्कर मिलेगी, या 50,000 के अंदर इसका मोबाइल है तो मोबाइल आपको 50,000 में मिलेगा। वही वस्तु, ठीक है, आपको वाई दुकान में जाओगे या हाँ जेड दुकान में जाओगे तो भी उसका मूल्य उतना ही दिया जाएगा जितना उसमें पहले वाले में था। अब नेक्स्ट है फर्मों को छोड़ने और प्रवेश करने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि फर्म और उद्योग में अंतर होता है, ठीक है। सभी फर्मों को मिलाकर एक उद्योग बनता है। तो जब लाभ होगा तो बहुत सी फर्में इसके अंदर शामिल होगी, और जब इसमें हानि होगी तो फर्में, ठीक है, उद्योग को छोड़ के पलायन कर जाएगी, दूसरी जगह जाएगी। इस बाजार में कोई भी फर्म, नई फर्म प्रवेश कर सकती है और काम में लगी कोई भी फर्म उत्पादन बंद कर उद्योग को छोड़ सकती है। नेक्स्ट है कोई प्रतिबंध नहीं, इसमें प्रतिबंध रहित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के क्रेता और विक्रेता पर सरकार व अन्य किसी भी संस्था की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं रहता। प्रत्येक बात का निर्णय बाजार की शक्तियों पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर फर्में आ सकती हैं और फर्में जा सकती हैं, इसके अंदर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, इस स्थिति में विक्रय लागत का अभाव। इस स्थिति में विक्रेता विज्ञापन, प्रचार आदि पर खर्च नहीं करता। सभी फर्मों का उत्पादन समान होता है। इसमें किसी प्रकार का आर्टिफिशियल दिखावा नहीं होता, क्योंकि इसकी मूल्य सेम होता है। और इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो मांग जो रेखा होती है वो क्षैतिज पड़ी रहती है, ठीक है ना। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। एक जो मैंने आपको पहले बता दिया, AR और MR ये हमेशा बराबर रहेगा, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। एक पड़ी हुई रेखा की और पड़ी रहेगी, इसकी मांग हमेशा ऐसी बनी रहेगी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ 10 पॉइंट बताए हैं, ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको इसको याद करना है और इसको, हाँ, ठीक है ना, याद करना है, करने के साथ में आपको उसको ढंग से एग्जाम में लिखना भी है, ठीक है ना। तो उसको आपको लिख लिख के याद करना है। आप लिख लिख के याद नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है ना। तो ये इसका सवाल कई बार एग्जाम में आया है, तो उसको आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। हाँ, यदि आपको इसका समझ में नहीं आया है तो आप उसको जरूर मुझे बताना, मैं आपको वापस बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ, और हाँ, इसके जो दूसरा जो उसका जो सेकंड वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर ये बनेगा पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति क्या है, इसका साम्य बिंदु क्या है, ठीक है ना। वो मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर 2 पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। साम्य बिंदु का पहला है कुल लागत और कुल ये आगम विधि, दूसरा है सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि। ये 2 पॉइंट है इसके अंदर। तो इसके अंदर वो डायग्राम है, वो डायग्राम मैं आपको बताऊंगा। हाँ, के अंदर बहुत आपको वाले डायग्राम दिए होंगे, लेकिन मैं आपको अच्छे डायग्राम बनाऊंगा, सही डायग्राम होगा, परफेक्ट डायग्राम बना के आपको मैं बता दूंगा। हाँ,
ठीक है ना। तो आपको वापस इसमें अभी मैं आपको वापस कहता हूँ, इसको आपको ढंग से पढ़ना है और इसको याद करना है, ठीक है ना। थैंक यू।